क्रिसमस के बर्फीले हफ्ते में बर्फ की मलिका अपने जादुई कमरे में अपनी खास ब्लैक बुक खोलने के लिए आई। हर नए साल के शुरू में मलिका अपने सारे बुरे मंसूबे लिखती थी और उन सारे पेजेस के टुकड़े टुकड़े करके वो एक जादुई कढ़ाई में डाला करती थी। क्लॉ, इधर आ जाओ, हम बुरे कामों की पर्चियां उठाते हैं। एक भेड़िया जिसका नाम क्लॉ था भागता हुआ आया। उसने अपनी नाक उस जादुई कढ़ाई में डाली, फिर उसने एक पर्ची निकाली और मलिका को दे दी। बहुत अच्छे क्लॉ, चलो इन लोगों की लकड़ियों को गीला कर देते हैं ताकि किसी को भी सर्दियों में गर्माइश न पहुंच सके। लेकिन उस मुल्क में खुशहाल लोग थे जो क्रिसमस के लिए जंगल का एक पेड़ सजा रहे थे और सब खुशी खुशी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ थे। और इस साल पेड़ के सबसे ऊपर स्टार लगाने की जिम्मेदारी प्रिंस विलियम को दी गई थी। प्रिंस हाथों में वो स्टार लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगे और वो चढ़ते ही जा रहे थे। वो इतना ऊपर चढ़ चुके थे कि अब लोग उन्हें छोटे नजर आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दरख्त इतना ज्यादा ऊंचा होता है। विलियम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी स्टार लगाने में नाकाम रहे। उसी वक्त एक व्हाइट ईगल प्रिंस की मदद करने के लिए आई, जो कि प्रिंस की दोस्त थी। वो लोग जिन्होंने व्हाइट ईगल को पहली बार देखा था, वो उसे हैरानी से देखने लगे। ईगल ने अपने पर फैलाए और स्टार को चोंच से पकड़ा और आराम से उसे पेड़ के ऊपर रख दिया। और तभी उस स्टार की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। तुम्हारा शुक्रिया व्हाइट ईगल। उसी लम्हे स्नो क्वीन ने देखा कि एक तेज रोशनी उसके कैसल की खिड़की की तरफ पड़ रही है। हाँ, ये क्या? ये रोशनी किस तरह की है? जब उसने देखा कि ये रोशनी किस तरफ से आ रही है, तो क्वीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि लोग खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो सबकी खुशियों को खत्म करना चाहती थी। फौरन, क्लॉ, अभी इसी वक्त वो स्टार मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस कैसल में कैद कर दूंगी, समझे? भेड़िया फौरन कैसल से बाहर जाने लगता है क्वीन के ऑर्डर को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे वो स्टार के करीब पहुंचने लगता है, जंगल को उतना ही रोशन पाता है और भेड़िया हर तरफ खुशहाल लोगों को देखता है। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया उस बड़े क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाता है और किसी की भी नजरों में आए बगैर पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। देखो, ये तो क्वीन का भेड़िया है। अरे नहीं, ये हमारा ट्री बर्बाद कर रहा है। जैसे ही भेड़िया अपने ताकतवर पंजों से उस स्टार को गिराने वाला होता है, उसी वक्त वहाँ पर व्हाइट ईगल पहुँच जाती है। उस स्टार को खराब करने के बारे में सोचता भी नहीं, जंगली भेड़िए। तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे अपनी क्वीन के पास लेकर जाऊंगा। व्हाइट ईगल अपने ताकतवर परों से पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगी और भेड़िए को पेड़ से नीचे गिरा दिया। जब भी भेड़िए ने अपने पंजे व्हाइट ईगल की तरफ बढ़ाए, उसने उसे अपने परों से दूर कर दिया और आखिर में ईगल ने भेड़िए के ऊपर आकर अपने परों से एक जोर की आंधी चलाई। भेड़िया पहले आंधी के जोर से लड़खड़ाया और फिर एक पत्थर पर जा गिरा। भेड़िया, जिसके पैर में चोट लग गई थी, वो अंदाजा कर चुका था कि व्हाइट ईगल से मुकाबला नहीं कर सकता और लंगड़ाते हुए कैसल की तरफ जाने लगा। ईगल, क्या तुम ठीक हो? ओह, अरे नहीं, उसके पर वो जख्मी है। बताओ अब हम क्या करेंगे? मलिका, जो बेसब्री से भेड़िए का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि भेड़िया लंगड़ाते हुए आ रहा है। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि भेड़िया अपने जख्मी पैर के साथ खाली हाथ वापस आ गया है। क्लॉ, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गया। मैं स्टार नहीं ला सका।
सिर्फ उस व्हाइट ईगल की वजह से। मलिका को इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ उठाए और अपने गिर्द बर्फ की एक आंधी बना डाली। वो अपने कैसल से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। वो जिस भी पेड़ के पास से गुजरी, एक के बाद एक सबको गिराती गई। स्नो क्वीन क्रिसमस ट्री के पास पहुंच ही गई। जब बच्चों ने देखा कि मलिका उनकी तरफ आ रही है, वो डरकर वहाँ से भाग गए। भागो, यहाँ से क्वीन आ गई है। तुम सबको सजा मिलेगी मेरी नाफरमानी करने के लिए। प्रिंस विलियम उड़ती हुई बर्फ के पास से गुजरते हुए क्वीन के पास गए। वो आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते थे जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखकर की थी। लेकिन वो खूबसूरत क्वीन प्रिंस को गुस्से से देख रही थी। ये क्रिसमस ट्री हमारे लिए खुशियों की अलामत है, प्लीज इसे नुकसान मत पहुंचाइए। प्रिंस ने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि आप सबको कितना अपसेट कर रही हैं? जब तक मैं इस मुल्क में हूँ, यहाँ पर सबको खुश रहना मना है। मलिका ने अपने हाथ बुलंद करके आसमान पर बिजलियाँ भेजनी शुरू की और फिर बर्फ की बारिश होने लगी। सब लोग उस बर्फ की बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी वक्त व्हाइट ईगल आई और लोगों को अपने परों के नीचे जमा करना शुरू किया। बर्फ का हर टुकड़ा ईगल के परों को जख्मी कर रहा था। फिर मलिका पेड़ के ऊपर की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने स्टार को टच किया, उसकी सारी रोशनी खत्म हो गई। जंगल में फिर से वही पुराना अंधेरा छा गया। मेरा बुरा साया तुम सब पर हमेशा छाया रहेगा। तुम में से कोई भी नहीं बच सकेगा मुझसे, और कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। बुझा हुआ स्टार अचानक से बर्फ की आंधी के घेरे में आ गया। मलिका उस आंधी को इधर उधर घुमाती रही और फिर उसने स्टार को इधर उधर घुमाते हुए तेजी से नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ मलिका ये देखे बगैर वहाँ से चली गई कि स्टार गिर चुका है, और दूसरी तरफ बच्चे ईगल के गिर्द जमा होकर उसके जख्मों को ठीक करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उसने इन सब को बचाया और अब से उसका नाम है व्हाइट ईगल हीरो। और उसी लम्हे दो आंखें अंधेरे से जाहिर होती है। चुड़ैल गैरा, जिसने बचपन में मलिका का दिल सख्त कर दिया था, वो सब कुछ अकेले बैठकर देख रही थी। स्नो क्वीन को लगा कि वो जीत गई है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि बुराई ने उसका कितना नुकसान किया है, क्योंकि बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है और जो लोग अच्छाई करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।